अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 इज use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके बताना है कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, so we have to prove that square of every natural number can be written in the form of 3m or 3m plus 1। so स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। सो वी हैव टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एवरी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है, तो सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, अब मैं इनका स्क्वायर कर रहा हूं, तो इनके स्क्वायर्स लिख रहा हूं मैं। तो इनके स्क्वायर को लिख सकता हूं, 1 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1, 2 के स्क्वायर को लिखेंगे 4, 3 के स्क्वायर को लिखेंगे 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो ये मैंने कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर, तो मैंने 10 तक लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी नंबर दे सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उनका स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसे आप या तो 3m के फॉर्म में लिख पाएंगे या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो देखते हैं हम इनको लिख पाते हैं नहीं लिख पाते। तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 into 0 plus 1, 4 को लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1, 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, 16 को लिख सकते हैं 3 into 5 plus 1, 25 को लिख सकते हैं 3 into 8 plus 1, 36 को लिख सकते हैं 3 into 12, 49 को लिख सकते हैं 3 into 18 plus 1, 64 को हम लिख सकते हैं 3 into 21 plus 1, 81 3 into 27 एंड 100 को लिख सकते हैं 3 into 33 plus 1। तो आप देख सकते हैं मैंने शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, 10 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, और जब मैंने इनके स्क्वायर को लिखा तो स्क्वायर को मैं या तो 3 into समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 into सम नंबर प्लस 1, 3 into सम नंबर प्लस 1, 3 into सम नंबर प्लस 1 ऐसे करके लिख सकता हूं, या फिर 3 into सम नंबर करके भी लिख सकता हूं। सो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने शुरू के 10 नंबर लिए हैं, आप कोई से भी नंबर लेके देखें, आपको हर नंबर का जो स्क्वायर है, हर नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, आप उसको 3 into सम नंबर प्लस 1 या फिर 3 into सम नंबर के फॉर्म में लिख पाएंगे। सो हियर वी हैव कि ये वाला हो गया 3m plus 1 के फॉर्म में, ये वाला भी हो गया 3m plus 1 के फॉर्म में, ये वाला 3m के फॉर्म में हुआ है, here it is of 3m plus 1, here it is of 3m plus 1, here it is of 3m, here it is of 3m plus 1, 3m plus 1, 3m and 3m plus 1। So students, we can see that हम दुनिया के हर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 और 3m रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है एंड प्रूव करना है दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास होता है a is equals to bq plus r। सो लेट a be any positive integer and b is equals to 3। इस क्वेश्चन में हमने b को 3 क्यों लिया है? b को 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमें 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में आंसर चाहिए। सो 3 हमें जो भी वैल्यू दे सकती है, हमने उसी वैल्यू को b माना है। सो b हमने 3 को सपोज किया है। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन, बाय यूक्लिड्स डिवीजन lemma a is equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 less than b, or we can say that a is equals to 3q plus r क्योंकि हमने b की वैल्यू को माना है 3, so we are going to substitute the value of b as 3, so a is equals to 3q plus r, therefore remainder will be greater than equals to 0 less than 3, or we can write a is equals to 3q plus r where r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2। So let a be any positive integer।
ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है ए। हमने बी को 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर है उसको लिखना है आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो जब तक हम बी को 3 नहीं लेंगे हम उसको नहीं लिख पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं उसका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। सो लेट अस नाउ कंसीडर डिफरेंट केसेस। हम ए की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे एंड फिर हम ए का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर के बारे में बताना है। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r। तो इनको हम यहां पर रख देते हैं। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी 3q। व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू हो जाएगी 3q+1 एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू हो जाएगी 3q+2। सो हमारे दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसे हम या तो 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3q+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स एंड हियर आल्सो स्क्वायर बोथ साइड्स। सो स्क्वायर करके देखते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायरिंग करते हैं। सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। सो a+b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर इज 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1। सो 2 इंटू 3q इंटू 1 इज इक्वल टू 6q प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो a स्क्वायर को हमने ऐसा लिख लिया है एंड यहां पर हम स्क्वायरिंग करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q। सो वी विल हैव हियर 12q एंड b का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो ए स्क्वायर आया है इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सो 3 इंटू 3q स्क्वायर। यहां पर जो ए स्क्वायर आया है इन दोनों टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। सो 3 कॉमन लिया। सो हियर इट विल बी 3q स्क्वायर प्लस हियर इट विल बी 2q प्लस 1 एंड यहां पर जो नंबर आया है इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 करके। So again we can take 3 common from the first 3 terms. तो 3 common लिया यहाँ पर, so it will be 3q square plus 4q plus 1 plus 1. So students you can see that a square को हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3 into इस पूरे को मैं सपोज कर रहा हूं m. So a square को हमने लिख दिया 3m के फॉर्म में। यहां पर a square को मैं लिख सकता हूं 3, इस पूरे को सपोज कर रहा हूं m plus 1 के फॉर्म में एंड यहां पर ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3 और इस पूरे को मैंने m सपोज किया तो m प्लस 1। सो क्वेश्चन में हमें यही करने को कहा गया था, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को a लिया था, हमने a का स्क्वायर किया। सो a की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती थी एंड जब हमने उनका स्क्वायर किया, तीनों वैल्यूज का जब हमने स्क्वायर किया, सो वी हैव सीन दैट ए स्क्वायर को या तो हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर m की वैल्यू होगी 3q स्क्वायर, या फिर हम a स्क्वायर को 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर m की वैल्यू होगी 3q स्क्वायर प्लस 2q, या फिर हम a स्क्वायर को 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पर m की वैल्यू हो जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। a का स्क्वायर, a के स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m+1।